12 साल के बाद हमने ये उम्मीद की थी कि भारत वर्ल्ड कप क्रिकेट पर अपना अधिकार, अपना कब्जा एक बार फिर जमा लेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। कल शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जिसकी आंखें नम ना हो। कैप्टन रोहित शर्मा को देखिए, उनकी आंखें नम थी क्योंकि वो भी जानते थे कि वर्ल्ड कप क्रिकेट खिताब जीतने के वो कितने करीब थे। मोहम्मद सिराज को देखिए, यह युवा खिलाड़ी, भविष्य की उम्मीद, इसकी आंखों में भी आंसू थे। वो भी जानता था कि हम वर्ल्ड कप क्रिकेट खिताब जीतने के कितने करीब थे। स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। भारत की हालत बहुत खराब थी। ऑस्ट्रेलिया जीत की तरफ बढ़ रहा था। स्कोर था 172 फॉर 3, मगर प्रधानमंत्री और अमित शाह मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। कांग्रेस से सवाल पूछ रही है, सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल पूछा है कि प्रधानमंत्री किस लिए मुस्कुरा रहे हैं, प्रधानमंत्री किस लिए लोगों को इस तरह से वेव कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, क्या वजह है? बड़ा सवाल यह कि क्या इस मंच को भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति करने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या बीसीसीआई ने, जो अब एक राजनीतिक मंच बन गया है, हमारे पूर्व कप्तानों महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव का अपमान किया है? उसकी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा दो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ। सबसे पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं? द लीडर ऑफ भारत अमंग द पीपल ऑफ भारत। प्रधानमंत्री वहां मैच देखने गए, मगर यहां देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि भारत के नेता भारत की जनता के साथ। सबसे पहले टीम इंडिया कहा जाता है देवेंद्र जी। दूसरी बात, प्रधानमंत्री वहां पहुंचे और यह मंच राजनीतिक नहीं था, यह मंच सिर्फ खेल का था, हम इसे ना भूलें। मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं दोस्तों भाजपा की एक महिला नेत्री के बयान की तरफ, जो अपने आप में बहुत शर्मनाक है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने इसे अपने ट्विटर हैंडल पर पेश किया है। इसे बाद में उन्होंने हटा दिया था। क्या शर्मनाक बात कह रही हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबको मोदी समझा है क्या कंसिस्टेंट विनर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया? ये मोहतरमा ये बता रही हैं भारत की हार पर, और कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट टीम को ये ताना दे रही हैं कि सबको मोदी समझा है क्या? मोदी ही हैं जो हर बार जीतते हैं। मैं समझना चाहता हूं कि क्या भाजपा के नेता, चाहे देवेंद्र फडणवीस हों या ये प्रीति गांधी हों, क्या इस मौके पर भी इन्हें राजनीति करना आता है? आप और हम सब जानते हैं दोस्तों कि यह मंच क्रिकेट का था, यह मंच राजनीतिक नहीं था। इस मंच पर जनता से यह उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो मोदी मोदी करें, जी नहीं, यह मंच क्रिकेट का था। मगर इस मंच को भी राजनीतिक बनाने का प्रयास है, और इस तरह के शर्मनाक बयान। और उससे ज्यादा शर्मनाक क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। आप जानते हैं 1983 जब भारत पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, उस वक्त के कप्तान कौन थे? कपिल देव। कपिल देव को आमंत्रित नहीं किया गया था, मगर हां, कबीर खान की एक फिल्म है 83, उसमें जिस व्यक्ति ने कपिल देव का किरदार निभाया था, यानी रणवीर सिंह, वो जरूर आए थे अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण के साथ, मगर असली कपिल देव को आमंत्रित नहीं किया गया। कपिल देव ये कह रहे हैं कि हां, मुझे आमंत्रित नहीं किया गया है, और ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कपिल देव को इतने बड़े लम्हे, इतने बड़े मौके से आखिर बीसीसीआई ने क्यों दूर रखा? मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि क्या बीसीसीआई भाजपा का राजनीतिक मंच बन गया है? तो यह सवाल मैं क्यों कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। याद कीजिए दोस्तों, जब सड़क पर हमारी महिला पहलवानों को घसीटा गया था, तब तमाम क्रिकेट खिलाड़ी चुप थे, किसी ने कुछ नहीं कहा था। सचिन तेंदुलकर चुप थे। कल सचिन तेंदुलकर जग्गी वासुदेव के साथ मंच पर दिखाई दिए थे, कपिल देव नहीं थे। सवाल यह किया जा रहा है कि क्या कपिल देव को इसलिए नहीं बुलाया गया है क्योंकि हमारे कपिल देव, हमारे महान क्रिकेटर कपिल देव ने महिला पहलवानों के पक्ष में बयान दिया था? क्या यह वजह थी?
क्या बीसीसीआई अब इस निचले स्तर की राजनीति करेगी? सबसे बड़ी बात दोस्तों, 2011 में जिस महेंद्र सिंह धोनी की खेल की वजह से भारत वर्ल्ड कप जीता था, वो महेंद्र सिंह धोनी भी मंच पर नहीं थे, स्टेडियम में नहीं थे। आज भारत पूछ रहा है कि आखिर क्या वजह है इसकी? क्या सब कुछ राजनीति फैसला करेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 172 फॉर 3 मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, जिस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। क्या इस मंच का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए किया जाएगा? कपिल देव को ना बुलाया जाना एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद जवाहर सरकार का बयान आपके स्क्रीन पर, वो ये कह रहे हैं, टेरिबली इनसेंसिटिव ऑफ जय शाह एंड बीसीसीआई, insult to India's classical World Cup victory and its hero. What else can one expect from an uneducated, uncouth Gujarat is everything lot? इसका हिंदी में अनुवाद यह है दोस्तों कि जय शाह और बीसीसीआई ने कपिल देव को ना बुलाकर सही नहीं किया, यह असंवेदनशील है। आप ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं जिनके मन में सिर्फ गुजरात ही सब कुछ है? कांग्रेस का बयान आपके स्क्रीन पर, पवन खेरा, they want to demolish all icons, they want to rubbish all heroes, pygmies can only look tall when they bring down giants। इसका हिंदी में अनुवाद क्या है मैं आपको बताता हूं। ये लोग हमारे तमाम हीरोज, हमारे तमाम जो बड़े बड़े स्तंभ हैं, उसे बर्बाद कर देना चाहते हैं। पवन खेरा ने यह कहा कि जिनका कद, जिनकी सोच बौने जैसी होती है, वो तभी बड़े लग सकते हैं जब वो दूसरों को अपने स्तर पर ले आएं, या फिर जो महान लोग हैं उन्हें नीचा गिरा सकें, नीचा दिखा सकें। अगर ये मैच इंडिया जीत जाती तो क्या इसका श्रेय प्रधानमंत्री को दिया जाता? क्योंकि हम नहीं भूले हैं दोस्तों, इससे पहले जब भारत सेमीफाइनल में पहुंचा था तो उस वक्त जो तमाम न्यूज चैनल्स थे उन्होंने किस तरह के कार्यक्रम चलाए थे कि वर्ल्ड कप जिताएंगे मोदी जी, प्रधानमंत्री सिखाएंगे ओलंपिक में मेडल जीतने के गुर। ये तमाम तरह के कार्यक्रम चलाए गए थे। आज विपक्ष सवाल कर रहा है, उद्धव सेना के नेता संजय राउत सवाल कर रहे हैं और उनका तंज कुछ इस तरह से, वो कह रहे हैं, आज ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे प्रधानमंत्री मोदी गेंदबाजी करेंगे और अमित शाह बल्लेबाजी, बचे सभी नेता बाउंड्री पर खड़े होंगे। दोस्तों आप जानते हैं सबसे ज्यादा क्या अखर रहा है मुझे? सबसे ज्यादा यह अखर रहा है कि जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी हो रही थी, यानी कि जब वर्ल्ड कप का जो खिताब है, जो ट्रॉफी है, ऑस्ट्रेलिया को दिया जा रहा था, तब स्टेडियम में कोई भी मौजूद नहीं था। मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या यह भारतीय दर्शक के लिहाज से हमारे लिए शर्मनाक बात नहीं थी? क्योंकि वहां पर हम क्रिकेट देखने आए थे, हमने एक शानदार मैच भी देखा जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने शानदार प्रदर्शन किया। वो एक ऐसा दिन था जहां ऑस्ट्रेलिया हम पर भारी पड़ा। भारत ने 10 मैचेस लगातार जीते, मगर शायद वो दिन हमारा नहीं था। सबसे बड़ा सवाल, जब ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉफी दी जा रही थी तब स्टेडियम में आखिर लोग क्यों नहीं मौजूद थे? क्यों गायब हो गए? ऐसे में सवाल उठना जरूरी हो जाता है कि जो भारतीय दर्शक हैं, क्या वो मैच सिर्फ अपनी टीम के लिए देखने आए थे? क्या जब ऑस्ट्रेलिया को खिताब दिया जा रहा था या ट्रॉफी दी जा रही थी तो क्या उनको स्टेडियम में मौजूद नहीं रहना चाहिए था? बड़ा सवाल ये कि क्या फाइनल को ईडन गार्डन्स, वानखेड़े स्टेडियम या बेंगलुरु में किया जाना चाहिए था? ये सवाल उठ रहे हैं, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। क्या गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को सिर्फ इसलिए चुना ताकि इसके जरिए भाजपा अपनी राजनीति कर सके? यह सवाल लगातार किया जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, हार के इस लम्हे में भी टीम इंडिया के साथ चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे विपक्ष के तमाम नेता, वो खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने क्या बयान दिया दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, Dear Team India, your talent and determination through the World Cup was noteworthy. You've played with great spirit and brought immense pride to the nation. We stand with you today and always. प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आपने शानदार खेला
और इस मौके पर हम आपके साथ खड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर? टीम इंडिया, you played solidly well through the tournament. Win or lose, we love you either way and we will win the next one. Congratulations to Australia for a well-deserved World Cup victory. राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम टीम इंडिया के साथ खड़े हैं, आपने शानदार खेला, मगर आज का दिन जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया का था। प्रियंका गांधी वाड्रा आपके स्क्रीन पर, जीत हार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पूरे जज्बे के साथ लड़ना। टीम इंडिया ने पूरी सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया, फाइनल तक शान से पहुंची। टीम इंडिया आगे बढ़ो और नए रण की तैयारी करो, देश आपके साथ है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऑस्ट्रेलिया को जीत की बधाई। वाकई हम सब टीम इंडिया के साथ हैं। हां दोस्तों, उम्मीद बंधी थी, इसमें दो राय नहीं है, और मैं उन लाखों भारतीयों में से था जिनकी आंखों में आंसू थे, और आज भी उनके साथ खड़ा हूं, ब्लीड ब्लू टीम इंडिया के इस रंग के साथ। और मैं उम्मीद करता हूं कि टीम इंडिया के इस मुश्किल लम्हे के साथ आप भी खड़े होंगे और इस मौके का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं किया जाएगा। मैं जानता हूं कि कुछ लोग पनौती शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, यह बहुत शर्मनाक है। इस तरह की शब्दावली किसी के लिए इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए, किसी के लिए भी नहीं। बहुत शर्मनाक है कि इस तरह की बातें की जा रही हैं। इस देश का एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है, एक वैज्ञानिक सोच है। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं हम लोग एक शर्मनाक बर्ताव का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसीलिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल न करें और देश के प्रधानमंत्री के पद की इज्जत करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।